कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही कल्याण मोक्ष दाता है। तो प्रवचनों में, उपदेशों में इतने सारे अन्य मार्ग क्यों बताए जाते हैं? जब कलयुग में नाम जब से सारा काम होना, फिर ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो, ये अनुष्ठान करो, ये पूजा करो, ये व्रत करो, ये करो, वो करो, जब नाम जब से कल्याण हो जाना, तो इतनी बातें उपदेशों में क्यों बताई जाती, इतने साधन? एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है उसको। जैसे उत्तम उत्तम भोजन बना है, लेकिन हमारी उदर रोग है, तो उस रोग में हमको रुचि नहीं होगा, तो इसलिए उसको दूसरा भोजन दिया जाता है, इतना उत्तम रहते हुए भी। तो नाम जब सर्वोपरि है, ये अंगी है, और बाकी जितने साधन है ये सब अंग है। इतना उत्तम रास्ता और सहज वस्तु जो है प्राप्त करके भी जीव का इसके रुचि नहीं होता, इसके बहुत से कारण बताया है। तो उसके अंदर, और ये जो है ये केवल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे प्राणायाम आदि, अष्टांग योग आदि कष्ट साध्य है, और जो है अंत में उसमें कुछ नहीं हाथ में आता है। ज्ञान प्रयास मुदपास जीवंती सम्मुख तंग भवदीय वार्ता, ये जो श्लोक है उसका अर्थम केवल तुषाभ घाते नहीं, अर्थात हम धान तो निकाल दिया, उसकी तुष को कूटते हैं, उसमें से कोई सार तो निकालता नहीं है, लेकिन जीव का इसी में रुचि होता है। ये जो सुगम पथ है और सुंदर व्यवस्था है, इसमें रुचि नहीं होता। ये पूर्वज, हाँ, सुगम होने से भी, सुगम होने से भी, ये केवल पूर्व जन्म के व इस जन्म के दुष्कृति और जो है अपराध। आप कहते हो दुष्कृत अपराध है, इससे नाम जप में निष्ठा नहीं हो रही, फिर और साधनों में कैसे निष्ठा हो रही है? और साधन और निष्ठा तो होता नहीं है, करता नहीं है, क्योंकि इतना तो सुगम है नहीं। अब प्राणायाम जो करेंगे, तो वो प्राणायाम 2-4 दिन करने के बाद वो बीमार में पड़ गया, उस समय प्राणायाम थोड़ी होता है। लेकिन नाम जप ऐसा है, वो उसमें किसी अवस्था में करो। अब शौचागार में प्राणायाम थोड़ी होगा, लेकिन ये नाम जप होगा। हाँ, आपसे भी यही प्रश्न किया जा रहा है कि कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही कल्याण करने वाला, फिर उपदेशों में दुनिया भर की साधना क्यों बताई जाती है? सब नाम जप के बारे में बताए ना, फिर आपका प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मार्ग तो जो ठाकुर जी की प्राप्ति के हमारा श्री, वो अनादि है और अनादि काल तक रहेंगे, कोई नष्ट नहीं होगा, अनंत काल तक, अनंत का, हाँ, अनंत काल तक रहेंगे जी। तो मार्ग सारे हैं, सबसे भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि मार्ग जो बना है किसी काल के लिए नहीं, अनादि है। लेकिन एक होता है ना, जो काल विशेष में कोई विशेष चीज ही काम आता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जो कलयुग के जीवों के लिए जो है सबसे अच्छा जो मार्ग है, ये अपना ये है, क्या कहते हैं, नहीं अच्छा तो है, प्रश्न का उत्तर नहीं आ पा रहा। प्रश्न ये है कि जब नाम जब से कल्याण हो जाता है, जी। तो हमारे ग्रंथों में क्यों इतने सारे साधन बताए हैं? तो सब नाम जप ही बताते, और संत भी नाम की महिमा गा रहे हैं, तो इतने साधन क्यों बताए जाते हैं? ये तो सत्ययुग से महाराज चल रहा है। हाँ। कृते अध्याय तो विष्णु तीर्थांग जजतो मकई दापर परिचर्या कलौ तत् हरि कीर्तन। तो उस समय के लिए तो ये सब था, नाम जप भी था, लेकिन इस कलयुग में भी महाराज जी बहुत हैं, कोई योग सिखा रहा है, कोई ध्यान सिखा रहा है, कोई कुछ साधना सिखा रहा है, कोई अनुष्ठान सिखा रहा है। तो यहाँ प्रश्न हो रहा है कि इतने आसान सरल सा साधन क्यों नहीं सारे बता देते? फिर ये इतने और साधन क्यों कलयुग में बताए जा रहे हैं जी? तो देखिए, कहा कि नक से सीख लो रोए जेते, विधना के मार्ग हैं तेते। रास्ते तो बहुत हैं और इसलिए बताए जाते हैं। कारण क्या कि कई बार होता यह है कि सरल नाम जब सरल होने से कुछ लोग सोचते तो ऐसी है सरल, जो चीज़ बाजार में सस्ती होती है, चाहे वो उपयोगी ज़्यादा है, जो सस्ती होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा लोग मानते नहीं। जैसे भोजन से महंगा, माने भोजन से सस्ता पानी है, जबकि भोजन से अधिक उपयोगी पानी है। भोजन के बिना तो फिर भी हम 2-4 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते। तो बोलो भोजन ज़्यादा उपयोगी के पानी ज़्यादा, लेकिन ये सस्ता है। और पानी के बिना तो फिर भी हम 1-2 दिन जी सकते हैं, और हवा के बिना बिल्कुल नहीं। तो हवा और सस्ती पानी से भी। मतलब जो चीज़ जितनी अधिक उपयोगी है उतनी वो सस्ती होती है, लेकिन कदर नहीं होती। कदर हम किसकी करेंगे?
भोजन की, ये दुर्लभ है। और उससे सुलभ पानी है, उसकी कम कदर। उससे भी सुलभ हवा है श्वास लेने के लिए, जो हम 1 मिनट नहीं जी सकते उसके बिना। इतनी महंगी चीज है, लेकिन है सस्ते में, फ्री में, इसलिए कदर नहीं है। इसी प्रकार नाम जब सबसे सरल है, सब के लिए फ्री है। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर, राम नाम के जाप में सब काहू को सिर। ये सस्ता होने से कुछ लोग ध्यान नहीं देते, फिर उनके लिए हमारे शास्त्रों में कठिन कठिन रास्ते बता रखे हैं कि सस्ते की तरफ तो उनका ध्यान नहीं जा रहा, चलो कठिन बता देते हैं। और कईयों को होता है कि सस्ती की चीज कदर नहीं करनी, और जो बड़ी कठिनता से प्राप्त हो और बड़ी कठिनता से जो की जाए उसकी वैल्यू मानते हैं। अभी देखिए, मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह घूमता हूं तो ज्यादा वैल्यू नहीं। यदि मैं कमरे में रहूं चुप करके, केवल महीने में 1 दिन मिलूंगा, वो भी 15 मिनट के लिए, देखो उस 15 मिनट में कितनी भीड़ आएगी, कितनी वैल्यू बढ़ेगी। और कई लोग ऐसे ही करते अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और छुपे रहते हैं, कभी कभी आएंगे, भीड़ इकट्ठी हो, ये एक तरीका। लेकिन हम ये नहीं करते ऐसा, हम तो आम आदमी की तरह रहते हैं, सस्ते बिल्कुल। तो होता है, यदि मैं कमरे के भीतर बंद हूं, महंगा बन जाऊं, दुर्लभ बन जाऊं, और महीने में 1 दिन आऊंगा केवल 15 मिनट के लिए, बस देखो उस 15 मिनट में पूरा हाल भी छोटा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं दुर्लभ हो गया। तो दुर्लभ हो गए तो कदर लोग ज्यादा करेंगे। अब आम आदमी की तरह रहेंगे तो कोई कदर नहीं करेगा। इसी प्रकार नाम जप आम है, कोई भी करे और कोई नियम नहीं। अपवित्र अवस्था में कर चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कोई भी ले, उसका लाभ होगा। लेकिन वो सस्ता होने से, सरल सुलभ होने से उसकी कदर नहीं करते कुछ लोग। तो उनके लिए फिर कठिन रास्ते बताए जाते हैं, दुर्लभ रास्ते बताएंगे। क्या? योग करो, प्राणायाम करो, 5 यम 5 नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब तरीके बताए जाएंगे। लेकिन अभी पूजा महाराज जी ने बताया था कि नाम जप से जो वस्तु मिलेगी उन साधनों से नहीं। नाम जप कल्प वृक्ष है, जो भी हम चाहेंगे वही नाम जप से प्राप्त होगा। चहु श्रुति चहु युग नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। तो और रास्ते कठिन है, तो सरल सुलभ होने से कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, जो अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो महंगे चीज ढूंढते हैं। देखो आलू सस्ते हैं, सबसे सस्ते आलू और घी है। लेकिन जब जमाई घर में आएगा, खास मेहमान जब घर में आएगा, तो कौन सी चीज बनेगी? सबसे सस्ती वाली बनेगी? नहीं, पनीर, मटर पनीर बनेगा, शाही पनीर बनेगा। क्यों? ये महंगे वाला है और दुर्लभ चीज है ये। अच्छा, यदि आलू 1000 रुपये किलो हो जाए तो घर में जब जमाई आएंगे तो स्पेशल आलू बनेंगे। ये 1000 रुपया किलो है, इसलिए आलू की सब्जी। आज घर में मेहमान आए तो आज आलू बनाएंगे। और यदि इतना रेट हो जाए आलू का 1000 रुपये किलो, सबसे महंगा यदि हो जाए आलू, तो मेहमान के आने पे स्वागत आलू से किया जाएगा। खा खा के भले शक्लें आलू जैसी बन जाए, लेकिन बनेगा आलू। क्यों? महंगा है। तो जो चीज सुलभ होती है उसकी कदर लोग करते नहीं हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, वो सुलभ चीज की तरफ ध्यान नहीं देते, वो देंगे दुर्लभ, बड़ी कठिनाई से जो संपादित हो वो साधना करना। इसलिए भगवान ने फिर क्या किया? ऋषि मुनियों के द्वारा कठिन कठिन साधन भी दे रखे हैं। तो हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता। इस कलयुग में और कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। ये कलयुग में गति नहीं, किसका अर्थ क्या? इसका अर्थ हुआ है कि कलयुग में हम कठिन रास्तों पे चल नहीं सकते, इसलिए हमारे लिए सबसे आसान रास्ता नाम जाप है। इसलिए नाम जप की विशेष इस कलयुग में महिमा है।